हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे मानव जनन के बारे में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, और इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पूरी तरह डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे उसी के आगे का टॉपिक जिसे हम कहते हैं अंड जनन या oogenesis। शुरू करते हैं अपना टॉपिक। अंड जनन या oogenesis। तो बच्चों, पहले ही आपको बताया है कि जब कभी भी किसी शब्द के साथ जनन जुड़ जाए तो इसका मतलब होता है उसी का निर्माण होना। जैसे अंड के साथ जनन जुड़ा है, इसका मतलब अंड या अंडाणुओं का निर्माण होना। तो इसका मतलब है, अंड जनन का मतलब क्या है कि अंडाशय में अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को हम कहते हैं अंड जनन। ठीक, लिख के जान लेते हैं। अंडाशय में परिपक्व अंडाणुओं या इसी को मादा युग्म भी कहते हैं। तो अंडाशय में परिपक्व अंडाणुओं का निर्माण ही क्या कहलाता है? अंड जनन कहलाता है। जब मादा के अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होगा उसी पर क्या कहेंगे? अंड जनन कहते हैं। ठीक, तो मादा में 2 अंडाशय होते हैं, दोनों में बारी बारी से अल्टरनेट करके अंड जनन की प्रक्रिया अंडाणुओं का निर्माण होता है। ये तो हो गया अंड जनन की प्रक्रिया। अब अंड जनन की प्रक्रिया होती कब है? तो अंड जनन की जो प्रक्रिया होती है वो मादा के भ्रूणावस्था से ही शुरू हो जाती है। इतना ध्यान रखिएगा। जैसे हम लोगों ने जब पढ़ा था शुक्र जनन, तो शुक्र जनन की जो प्रक्रिया होती है वो किशोरावस्था शुरू होती है, मतलब 13 से 14 साल की एज से। लेकिन जो अंड जनन की प्रक्रिया है ये जब मादा शिशु अपने माता के पेट में मतलब भ्रूणावस्था में होती है तभी से शुरू हो जाती है। मतलब अंड जनन की प्रक्रिया कब होती है? भ्रूणावस्था से या भ्रूणीय परिवर्धन के समय ही शुरू हो जाती है। मतलब जब भ्रूण वृद्धि करता है ठीक, मतलब oogenesis की प्रक्रिया कब शुरू होती है? भ्रूणीय परिवर्धन के समय शुरू होती है। अब वो कौन सी कोशिकाएं हैं जिनसे अंडाणु बनते हैं? तो उन कोशिकाओं को हम नाम देते हैं, उन्हें एक नाम दिया जाता है, इसे हम कहते हैं अंड जननी कोशिका। उन कोशिकाओं को नाम दिया जाता है अंड जननी कोशिका, या इसे हम कहते हैं oogonia। मतलब वो कोशिकाएं जिनसे अंडाणु बनते हैं, जो शुरुआती कोशिकाओं ने हम अंडजननी कोशिका या oogonia कहते हैं। इन्हीं से अंडाणुओं का निर्माण होता है। अब हमें ये जानना है कि अंडजननी कोशिकाएं जब बनती हैं, जब मादा भ्रूण मतलब जब भ्रूण 6 से 8 माह का होता है, 6 से 8 सप्ताह का, जब 6 से 8 सप्ताह का होता है तब इसमें ये कोशिकाएं बनना शुरू होती हैं। जब भ्रूण 6 से 8 सप्ताह का होगा तो अंडजननी कोशिकाएं बनना शुरू होंगी, और जब ये भ्रूण 20 सप्ताह का लगभग हो जाएगा, 20 सप्ताह मतलब लगभग 5 महीने के आसपास का जो भ्रूण होगा, तब उसमें उस समय तक लगभग 2 मिलियन अंडजननी कोशिकाओं का निर्माण हो चुका होता है। 2 मिलियन का मतलब लगभग 20 लाख तक, एवरेज में लगभग 20 लाख तक अंडजननी कोशिकाएं बनी होती हैं भ्रूणावस्था में, जब मादा शिशु भ्रूण में होती है। ठीक, उसके बाद इसमें एक विभाजन होता है, विभाजन के बाद एक और कोशिका बनाती है, और ये कोशिकाएं डिजनरेट होती हैं। ये 2 लाख बनी, उसके बाद कोशिकाएं आगे नहीं बनती हैं। इसमें से कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट होना शुरू करेंगी, बच्चे का जन्म होगा, और जन्म के बाद ये किशोरावस्था तक, मतलब जिसे हम कहते हैं यौना आरंभ तक, प्यूबर्टी तक क्या होगा कि इसमें जितनी कोशिकाएं लगभग 20 लाख में कोशिकाएं नष्ट होंगी, बहुत सारी कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी, बचेंगी सिर्फ 60 से 80 हज़ार के आसपास कोशिकाएं। मतलब कितनी थी शुरुआत में? 2 लाख थी, 20 लाख के आसपास थी। 20 लाख में से नष्ट हुई, बची कितनी? लगभग 60 से 80 हज़ार के आसपास कोशिकाएं बची। अब इन्हीं 60 से 80 हज़ार की कोशिकाओं में से लगभग 400 कोशिकाएं ही ऐसी होंगी, 400 oogonia ऐसा होगा जो अंडाणुओं का निर्माण करेगा। मतलब सिर्फ 400 कोशिकाएं ही अंडाणुओं का निर्माण करती हैं, बाकी सब डिजनरेट हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं। ये तो हो गया शुरुआती परिचय कि कैसे क्या होता है अंडाशय में परिपक्व अंडाणु का निर्माण क्या कहलाता है?
अंड जनन कहलाता है। होता कब है? तो ये इसकी शुरुआत कब होती है? जब बच्चा भ्रूणीय अवस्था में होता है, मतलब जब भ्रूणीय परिवर्तन, जब भ्रूण का विकास होता है उसी समय इसकी शुरुआत होती है। कौन सी कोशिकाएं बनती हैं? तो जब बच्चा 6 से 8 माह के भ्रूण के रूप में होता है, 6 से 8 सप्ताह के भ्रूण के रूप में, तो उसमें एक विशेष प्रकार की कोशिका बनना शुरू होती है, इसे हम कहते हैं अंडजननी कोशिका या उगोनिया कहते हैं। कितनी बनती हैं? लगभग 20 लाख के आसपास, 2 मिलियन के आसपास बनती हैं। इनका बनने के बाद इनका विकास रुक जाता है। उसी अवस्था में ये आगे चल के एक कोशिका बनाते हैं, हम प्राथमिक अंडक कहते हैं या प्राइमरी साइट, उसी अवस्था में रुक जाती हैं। और उसके बाद जन्म के बाद तक, यौना आरंभ तक वो धीरे धीरे नष्ट होती हैं, बचती हैं कुल मिला के 60 से 80 हज़ार कोशिकाएँ बचती हैं, जिनमें से सिर्फ जीवन भर 400 कोशिकाएँ ऐसी होती हैं जो अंडाणुओं का निर्माण करती हैं। आइए अब देखते हैं डिटेल में कि ये प्रक्रिया होती कैसे। ठीक, तो अभी आपको बताया गया है कि कहाँ होती है? अंडाशय में होती है, और मानव में 2 अंडाशय होते हैं। ठीक, दोनों अंडाशय में प्रक्रिया होती है। अब आइए इसे क्या चित्र देखते हैं अंडाशय के अंदर। तो सबसे पहले होता क्या है कि सबसे पहले जब भ्रूणीय परिवर्तन होगा तो उस समय कुछ कोशिकाएं बनेंगी, कुछ मतलब लाखों में कोशिकाएं बनेंगी। ये आपको मैं कुछ कोशिकाएं बना के दिखा दे रहा हूँ, उन्हीं को लाखों की कोशिकाओं में से। अब इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? इन कोशिकाओं को हम कहते हैं अंडजननी कोशिका या उगोनिया कहते हैं। ठीक, या अंडजननी कोशिका कहते हैं। ये कब बनी है? ये भ्रूणीय परिवर्धन के समय बनी है। ये अंडजननी कोशिकाएं कब बनी? जब भ्रूण विकसित हो रहा है उस समय बनी। तो अंडजननी कोशिकाएं बनी भ्रूणीय अवस्था में। अब उसी अवस्था में इसमें क्या होगा? एक विभाजन होगा, जिसे हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। अर्धसूत्री फर्स्ट का होता है पूर्वावस्था, सिर्फ पूर्वावस्था फर्स्ट होता है। पूर्वावस्था फर्स्ट के कारण एक और कोशिका बनी, एक नई कोशिका बनी। इस कोशिका को नाम दिया गया प्राथमिक अंडक, या इसे कहते हैं प्राइमरी oocyte। प्राथमिक अंडक या प्राइमरी oocyte किससे बनी है? उगोनिया से बनी है। उगोनिया में अर्धसूत्री विभाजन की हुई पूरी नहीं होती, सिर्फ कौन सी होती है? अर्धसूत्री विभाजन पूर्वावस्था फर्स्ट होती है। पूर्वावस्था फर्स्ट होने के बाद ये एक नई कोशिका बनाई, इसे हमने कहा प्राइमरी oocyte। ठीक, या प्राथमिक अंडक। अब प्राथमिक अंडक ये क्या है? ये द्विगुणित कोशिका है। ये भी द्विगुणित कोशिका थी, मतलब इसमें गुणसूत्र डबल थे, इसमें भी डबल है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हो रहा है। डबल क्यों है? क्योंकि विभाजन पूरा नहीं हो पाया, ये सिर्फ पूर्वावस्था फर्स्ट तक रहा। अब पूर्वावस्था फर्स्ट में गुणसूत्र विभाजन नहीं होता है। ठीक, तो इसमें एक नई कोशिका बनी, से हमने नाम दिया प्राथमिक अंडक या प्राइमरी oocyte। अब क्या होगा? इस प्राइमरी oocyte के चारों ओर एक कणिका में कोशिकाओं का अस्तर बनेगा। मतलब कणिका में कोशिकाएं होती हैं, हम कहते हैं ग्रेनुलोसा कोशिकाएं। ग्रेनुलोसा कोशिकाओं का अस्तर बनेगा। प्राइमरी oocyte के किनारे किनारे पर कुछ कोशिकाओं का अस्तर बनेगा, जो 3 से 4 कोशिकाओं का अस्तर बनेगा। ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं ये, जो कोशिकाओं का अस्तर बना रही हैं। अब जो अस्तर बन गया इसे हम फॉलिकल कहते हैं। ठीक, या पुट्टिका कहते हैं हिंदी में, फॉलिकल या पुटिका कहते हैं। पहला अस्तर बना है, इसलिए हमसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल या प्राथमिक पुटक कहते हैं। ठीक, अभी इसमें ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो विभाजन हुआ है वो अभी एक ही हुआ है, वो भी कौन सा? अर्धसूत्री फर्स्ट। ये विभाजन यहीं पर रुक गया। ये कब तक का है? ये गर्भावस्था के बाद है। ये प्रक्रिया उसके बाद शुरू होगी, मतलब गर्भावस्था में ये प्राइमरी अंडक बन के रुक जाएगा। उसके बाद जब यौनारंभ होगा, तब यौनारंभ में इस प्राथमिक अंडक के किनारे किनारे एक विशेष कोशिका, जिन्हें ग्रेनुलोसा कोशिकाएं कहते हैं, कणिकामय कोशिकाएं होती हैं, उनका लेयर बनता है। अब इस लेयर वाली कोशिकाओं को हम क्या कहेंगे? प्राथमिक पुटक कहेंगे। इसके अंदर ये प्राथमिक अंडक है, ये जो दिख रहा है हमें, ये प्राथमिक अंडक ही है। प्राथमिक अंडक के किनारे किनारे कोशिकाओं को लेयर बना, जिसे हमने कहा प्राथमिक पुटक। अब इस प्राथमिक पुटक के किनारे किनारे एक लेयर और बनेगा। ये तो हो गया प्राथमिक पुटक। अब अभी लेयर्स कम है, इसके बाद इसके किनारे किनारे लेयर्स की संख्या बढ़ जाएगी।
ठीक। अब ये जो लेयर की संख्या बढ़ गई, अब इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे अब सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल या इसे कहेंगे द्वितीयक पुटक। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा। ओगोनिया, ओगोनिया से प्राइमरी ओसाइट, प्राइमरी ओसाइट में किस कब बना, जब असूति विभाजन की पहली प्रावस्था पूर्वावस्था फर्स्ट हुई तब बना, लेकिन अभी तक ये द्विगुणित है। अब इसके किनारे जब यौनारंभ शुरू होगा तो एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का लेयर बनेगा, जिसे हम कोशिकाओं का नाम क्या देंगे, ग्रेनुलोसा कोशिकाएं कहते हैं। और जो लेयर युक्त कोशिका है इसे क्या कहेंगे, प्राथमिक पुटक या प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। पुटक माने पुड़िया, तो जैसे ये कोशिकाओं के किनारे किनारे एक लेयर बन गई, इसे पैकेट जैसे, इसे कहेंगे प्राथमिक पुटक या प्राइमरी फॉलिकल। लेयर्स और बढ़ी, इसे कहा गया द्वितीय पुटक या सेकेंडरी फॉलिकल। अब इतना ध्यान है। अब आगे देखते हैं। अब इस सेकेंडरी फॉलिकल के किनारे किनारे क्या होगा, कोशिकाओं का जो लेयर है वो और बढ़ जाएगा। अब इसे हम ऐसे बना दे रहे हैं। ठीक, कोशिकाओं का लेयर और बढ़ जाएगा और द्वितीय पुटक जब तृतीय पुटक में प्रवेश करने लगेगा, तृतीय पुटक बनने लगेगा, उससे ठीक पहले इसकी जो ये प्राथमिक अंडक है इसमें विभाजन होगा। मतलब जो अर्धसूत्रीय विभाजन रुका हुआ था वो अर्धसूत्रीय विभाजन पूर्ण हो जाएगा। अर्धसूत्रीय विभाजन पूर्ण होगा और अर्धसूत्रीय विभाजन पूर्ण होने के कारण ये जो प्राथमिक अंडक था ये दो भागों में डिवाइड होगा। एक बड़ा सा भाग होगा जिसे हम द्वितीयक अंडक कहेंगे और एक छोटा सा भाग होगा जिसे हम कहते हैं प्राथमिक ध्रुवीय, प्रथम ध्रुवीय पिंड या फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। ठीक, अब ये जो संरचना बनी है इसे हम कहते हैं टर्सरी फॉलिकल या तृतीयक पिंडक कहते हैं, तृतीयक पुटक। और ये जो बना है इसे हम कहते हैं सेकेंडरी ओसाइट या द्वितीयक अंडक कहते हैं। द्वितीयक अंडक कहते हैं। और ये छोटा वाला पार्ट बना है इसे हम कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी या प्रथम ध्रुवीय पिंड। इतना आपको समझ आया? ठीक, सेकेंडरी फॉलिकल क्या हुआ, उसमें और लेयर्स बढ़े, ग्रेनुलोसा सेल्स की और लेयर्स बढ़ी तो उसे क्या बना ली, वो टर्सरी फॉलिकल या तृतीयक पुटक बना ली। लेकिन जब ये फॉलिकल बना उसी समय क्या हुआ, जो अंदर का प्राथमिक अंडक था उसमें विभाजन हुआ, असूति विभाजन पूरा हो गया तो उससे दो पिंड बने, दो कोशिकाएं, दो भाग बने। एक का नाम दिया गया द्वितीयक अंडक, दूसरे का नाम दिया गया फर्स्ट पोलर बॉडी या प्रथम ध्रुवीय पिंड। अब इतना सब होने के बाद ये जो टर्सरी फॉलिकल है ये पूरी तरह परिपक्व हो जाएगा। तृतीयक पुटक जब बन जाएगा मतलब टर्सरी फॉलिकल तो आगे चल के क्या करेगा, परिपक्व हो जाएगा। इस परिपक्व पुटक को हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल वृद्धि करेगी, परिपक्व करके क्या बनाएगी, ग्राफियन फॉलिकल। अब ग्राफियन फॉलिकल में क्या होगा, ये जो कणिकाएं में अस्तर थी ये परिपक्व हो जाएंगे और जो ये द्वितीयक पिंडक था, द्वितीयक अंडक
सेकेंडरी oocyte, ये भी परिपक्व होगा और इसके किनारे किनारे एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का लेयर बन जाएगा। इस लेयर को हम कहते हैं ज़ोना पेलुसिडा। ज़ोना पेलुसिडा कहते हैं। एक लेयर है जो इसे शुक्राणुओं को अधिक शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकती है। ठीक, एक लेयर बनाती है सुरक्षात्मक लेयर। जो प्रथम ध्रुवीय पिंड धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे डिजनरेट होना शुरू कर देगा। तो ये ग्राफियन फॉलिकल है। परिपक्व पूछा भी जाता है कि ग्राफियन फॉलिकल किसे कहते हैं, तो एक परिपक्व अंडक को, एक परिपक्व पुटक को ग्राफियन फॉलिकल या ग्राफियन पुटक कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद ये तो हो गया ग्राफियन फॉलिकल, ये परिपक्व पुटक बनके तैयार है। अब क्या होगा, इसे ये टूटेगा, ये मतलब फटेगा, इसके फटने से जो सेकेंडरी oocyte है ये बाहर निकलेगा। ये ग्राफियन फॉलिकल हो गया, ये फट गया है। ये सेकेंडरी oocyte है। सेकेंडरी oocyte, ये सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल के फटने के बाद ये बाहर निकलता है। ठीक, मतलब अगर अंडाशय में निकलता है, हम इसे यहाँ बना दे रहे हैं। सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है। तो ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte या द्वितीयक अंडक का बाहर निकलना, इसे हम अंडोत्सर्ग कहते हैं। अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन कहते हैं। ग्राफियन फॉलिकल के फटने से जो अंड कोशिका द्वितीयक अंडक बाहर निकल रहा है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार एक फॉलिकल के फटने से, ग्राफियन फॉलिकल के नष्ट होने से, फटने से ये अंड कोशिका होती है या द्वितीयक अंडक होता है, बाहर निकल आता है। इस प्रक्रिया कहलाती है अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन। अब जो ये बचा हुआ भाग होता है सेकेंडरी फॉलिकल का, ये एक नई संरचना बनाती है। ये ग्राफियन फॉलिकल का जो फूटा हुआ भाग होता है, ये एक नई संरचना बना लेती है इस प्रकार, जिसे हम पीत अंडक या कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। ठीक, इसे हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं या पीत अंडक कहते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया हो गई अंडजनन की प्रक्रिया। आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सी कोशिकाएं बनी, ओगोनिया बनी। कब बनी, गर्भावस्था में, जब भ्रूणावस्था में मादा शिशु होती है उसी समय 2 मिलियन के आसपास ओगोनिया बनती है। इसमें क्या होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट होता है। अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट हुआ तो उससे एक नई कोशिका बनी, इसे हम कहते हैं प्राथमिक अंडक या प्राइमरी oocyte। ये विभाजन नहीं रुक जाता है, और कब तक रुका रहता है, जब तक कि मादा शिशु में, जो मादा होती है उसमें यौनारंभ में प्यूबर्टी स्टार्ट नहीं होती। 12 से 13 साल तक ये रुका होता है। फिर उसके बाद जब यौनारंभ होता है तो इसमें से कुछ कोशिकाएं निकलती हैं प्राइमरी oocyte में से, जो कि बची होती है सिर्फ 60 से 80 हज़ार, 60-70 हज़ार तक होती हैं। उसी में से कुछ कोशिकाएं आगे चल के क्या बनाती हैं, प्राथमिक पुटक। कैसे बनाती हैं, इनके किनारे किनारे ग्रेनुलोसस सेल्स की कुछ लेयर्स बन जाती हैं, जिसे हम कहते हैं प्राथमिक पुटक या प्राइमरी फॉलिकल। जब ये लेयर और ज़्यादा विकसित होती है, डबल लेयर, 3 लेयर और हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। अभी हमें ये ध्यान देना है कि अभी तक यहाँ तक इसमें क्या हुआ था, सिर्फ असूत्रीय विभाजन फर्स्ट हुआ था, वो भी गर्भावस्था में। अभी तक कोई विभाजन नहीं हुआ, सिर्फ क्या हुआ है, कोशिका के ऊपर लेयर्स चढ़ रहे हैं। जब ये सेकेंडरी फॉलिकल आगे चलेगा तृतीयक फॉलिकल में बदलते समय, तो उसमें क्या होगा, असूत्रीय विभाजन जो यहाँ आधा हुआ था, पूर्वावस्था फर्स्ट तक, वो पूरा हो जाएगा। और असूत्रीय विभाजन पूरा होने के कारण जो इसके अंदर की ये प्राथमिक पुटक था, प्राथमिक अंडक, प्राइमरी oocyte, ये डिवाइड होगी 2 भागों में, बनाएगी सेकेंडरी oocyte, द्वितीयक अंडक बनाएगी, द्वितीयक अंडक, सेकेंडरी oocyte और प्रथम ध्रुवीय पिंड। और इसके अलावा ये जो लेयर्स हैं कंप्लीट हो जाएंगी और ये बनाएगी टर्सरी फॉलिकल या तृतीयक पुटक। इतना कंफर्म हुआ। अभी तृतीयक पुटक आगे परिपक्व होगा, परिपक्व होकर एक नया पुटक बनाएगा, इसे हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल या ग्राफियन पुटक कहते हैं। ग्राफियन पुटक के बनने के बाद इसके अंदर की जो ये सेकेंडरी oocyte होगी या द्वितीयक
अंडक होगा इसके किनारे किनारे एक विशेष लेयर बनेगी, इस लेयर को कहते हैं ज़ोना पेलुसिडा, जो लेयर इसे प्रोटेक्ट करती है। और तब तक ये जो प्रथम ध्रुवीय पिंड है धीरे धीरे डिजनरेट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसके डिजनरेट होने के बाद जब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है फट जाएगी, इसके फटने के बाद ये जो सेकेंडरी ओसाइट है ये बाहर निकलेगा। सेकेंडरी ओसाइट के बाहर निकलने की प्रक्रिया को या ग्राफियन फॉलिकल से अंडकोशिका के निकलने की प्रक्रिया अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहलाती है। इस प्रकार एक फॉलिकल से एक अंडकोशिका या द्वितीयक अंडक का बाहर निकलता है और बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल आगे चल के पीत पिंडक या कॉर्पस लुटियम बनाता है। तो बच्चों ये तो हो गया ओव्यूलेशन की प्रक्रिया कि मतलब अंडाणु बनता कैसे है। अब इसके बाद आगे क्या होता है ये तो अभी तक हमने पढ़ा। देखिए जब हम अर्धसूत्री विभाजन पढ़ते हैं तो अर्धसूत्री विभाजन को 2 भागों में बांटते हैं, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। ये तो अभी तक हमने पढ़ा सिर्फ अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट है, ये कहाँ पूरा हुआ आके, ये द्वितीयक पिंडक तक, द्वितीय अंडक तक बनने तक पूरा हुआ है। अभी इसमें बाकी है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, तो वो कब होता है आइए उसे जान लेते हैं। ये तो था, हमने आपको बताया था कि जब निषेचन होता कहाँ होता है, निषेचन होता फैलोपियन ट्यूब में। ठीक, अब जैसे हम सिर्फ जानकारी के लिए वैसे बना दे रहे हैं थोड़ा सा। ठीक, अब ये अंडाणु यहाँ बना, मान लेते हैं यहाँ बना, ये इसका सॉरी ये अंडाशय है, यहाँ बना है अंडाणु। अंडाणु क्या होगा, यहाँ से ये जो फिम्बरी होती है इसके द्वारा ग्रहण करके पहुँचाया जाएगा कहाँ तक, इस एम्पुलरी और स्टमन जंक्शन तक, एम्पुलरी स्टमन जंक्शन तक पहुँचाया जाएगा। अब मान लेते निषेचन होना है तो निषेचन होगा क्या होगा, एक शुक्राणु पहुँचेगा, शुक्राणु यहाँ से होता हुआ पहुँचेगा इस अंडाणु के पास, अंडाणु के पास पहुँचेगा और निषेचन की प्रक्रिया होगी। ठीक, यहाँ होता है निषेचन। अब ये देखते हैं एक बार फिर से कि अंडाणु शुक्राणु के बीच प्रक्रिया क्या होती है। ये बन गया एक अंडाणु की संरचना और ये इसके अंदर का एक इसका न्यूक्लियस है। ये अंडाणु का बाहरी भाग है, इसे हम क्या कहते हैं, ज़ोना पेलुसिडा कहते हैं। ठीक, इसके आउटर लेयर है जिसे हम कहते हैं ज़ोना पेलुसिडा कहते हैं। अब मान लेते हैं कि इसके आसपास कोई शुक्राणु पहुंचा, बहुत सारे शुक्राणु होंगे, बहुत सारे हजारों लाखों की संख्या में शुक्राणु होते हैं, लेकिन उसी में से कोई एक ही सफल होता है जो इसके इस लेयर को चीर कर अंदर प्रवेश करता है। तो ज़ोना पेलुसिडा यही करती है कि वो जैसे कोई एक शुक्राणु अंदर प्रवेश करेगा वो बाकी शुक्राणुओं को निष्क्रिय कर देगी, बाकी शुक्राणुओं को अंदर नहीं जाने देगी। अब ये शुक्राणु पहुँचा इसके पास से और ये इसके अंदर प्रवेश कर गया, शुक्राणु प्रवेश कर गया इसके अंदर। और जैसे शुक्राणु प्रवेश करेगा, ठीक, जैसे शुक्राणु ज़ोना पेलुसिडा को चीर के अंदर प्रवेश करेगा, इसका जो केंद्रक है इसमें विभाजन होगा। अब कौन सा विभाजन होगा, अब विभाजन होगा अर्धसूत्री सेकंड, अर्धसूत्री सेकंड। यहाँ देखिए यहाँ से फर्स्ट पूरा हुआ था, अब यहाँ पे कौन सा हो रहा है, अर्धसूत्री सेकंड। और अर्धसूत्री सेकंड होने के कारण इसका जो न्यूक्लियस था ये 2 भागों में डिवाइड होगा, एक बड़ा सा भाग बनाएगा और एक छोटा सा भाग बनाएगा। इस बड़े से भाग को हम कहेंगे अंड या ओवम, और ये छोटा सा पार्ट है इसे हम कहते हैं द्वितीयक ध्रुवीय पिंड। ठीक, इसे हम कहते हैं द्वितीय ध्रुवीय पिंड। कब होता है ये, जब निषेचन की प्रक्रिया होने वाली होगी, जैसे शुक्राणु प्रवेश करेंगे अंडाणु के ज़ोना पेलुसिडा के अंदर, तुरंत ही क्या होगा, जैसे शुक्राणु द्वितीयक केंद्रक के, द्वितीयक अंडक के ज़ोना पेलुसिडा को चीरेगा, तुरंत ही इसके अंदर का केंद्र 2 भागों में डिवाइड होगा अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के कारण। और ये दोनों भाग एक नए नाम जो दिया जाएगा दोनों भागों का, उसे हम बड़े वाले पार्ट को कहेंगे अंड या ओवम और छोटे वाले पार्ट को कहेंगे द्वितीयक ध्रुवीय पिंड। और धीरे धीरे ये क्या होगा, ये नष्ट हो जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा और ये शुक्राणु और ये अंड आपस में क्रिया करेंगे और एक नए भाग का, एक नई संरचना का निर्माण करेंगे जिसे हम कहते हैं युग्मनज। और ये भी n नंबर में होता है, अगुणित होता है, ये भी n नंबर में, तो दोनों के मिलने से द्विगुणित एक युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक, इतनी चीज़ें हो गई। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान ये रखनी है कि जैसे देखिए ये है द्वितीयक पिंडक, ठीक, तृतीयक पिंडक। तो तृतीयक पिंडक जब बनता है तो उसके देखिए कुछ खाली स्थान दिखाई पड़े जिसे हम खाली गुफा कहते हैं। इस भाग को एट्रम कहा जाता है। ये एक प्रमुख लक्षण है मानव के अंडाणु की पुटक का, एट्रम होता है जो खाली स्थान को, तृतीयक पुटक के खाली स्थान को एट्रम कहते हैं। ये परिपक्व पुटक है,
ग्रेफियन फॉलिकल को परिपक्व पुटक भी कहते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गया पूरा अंडजनन की प्रक्रिया। आइए इसे वो लिख के समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या बना, सबसे पहले बना अंडजननी कोशिका, या ओगोनिया बना। ठीक, इस ओगोनिया में क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री फर्स्ट की पूर्वावस्था फर्स्ट हुई, वो भी अधूरी हुई, मतलब पूरा नहीं हुआ अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ तो क्या बना था, एक प्राथमिक अंडक बना था। अंडजन्य कोशिका ओगोनिया जो कि क्या थी, द्विगुणित थी। द्विगुणित ओगोनिया में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ तो बना प्राथमिक अंडक। ये जो ये भी क्या है, ये द्विगुणित है। अब ये तो अधूरा हुआ था अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, जब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट पूरा हुआ तो इससे ये जो प्राथमिक अंडक है 2 भागों में डिवाइड हुई। एक भाग बना जिसे हमने कहा द्वितीयक अंडक, या सेकेंडरी oocyte, और दूसरा क्या बना, दूसरा बना एक छोटी सी संरचना जिसे हमने कहा प्रथम ध्रुवीय पिंड, या फर्स्ट पोलर बॉडी कहा। ये कब हुआ, जब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट पूरा हो गया। अर्धसूत्री पूर्ण होने पर क्या हुआ, प्राथमिक अंडक डिवाइड हुआ 2 भागों में, सेकेंडरी oocyte और प्रथम ध्रुवीय पिंड में। ठीक, अब इस समय तक क्या है, ये दोनों आगुणित हैं। अभी तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट पूरा हुआ है, अब अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा, अर्धसूत्री सेकंड होगा तब क्या होगा, जो प्राथमिक अंडक है ये 2 भागों में डिवाइड होगा। एक बनेगा जिसे हम कहते हैं ओवम, अंडकोशिका बनेगी, या दूसरा बनेगा जिसे हम कहते हैं द्वितीय ध्रुवीय पिंड। ठीक, फिर से देखते हैं एक बार। अंडजन्य कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ तो बनी एक कोशिका, इसे कहे प्राथमिक अंडक या प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte में अर्धसूत्री विभाजन जब पूर्ण हुआ, प्राइमरी oocyte क्या था, द्विगुणित था। अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण हो गया, पहला वाला अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट जब पूर्ण हुआ तो उसमें 2 कोशिकाएं बनी, एक द्वितीय अंडक बना सेकेंडरी oocyte और एक बना प्रथम ध्रुवीय पिंड। अब द्वितीय oocyte में, सेकेंडरी oocyte में फिर अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण सेकंड हुआ। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होने के बाद ये बना ओवम अंड कोशिका और दूसरा बना द्वितीय ध्रुवीय पिंड। ठीक, अब इसमें ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ तक की प्रावस्था है ये कब होता है, ये गर्भावस्था तक पूर्ण हो जाती है। यहाँ तक की प्रावस्था गर्भावस्था तक पूर्ण होती है। इसके बाद की यहाँ से यहाँ तक की प्रावस्था ये पुबर्टी के दौरान पूर्ण होती है, और ये प्रक्रिया जो होती है निषेचन के समय होती है। ठीक, तो यह पूरा हो गया अंडजनन की प्रक्रिया या oogenesis। तो बच्चों ये हमने पूरा पढ़ लिया अंडजनन की प्रक्रिया। अब कुछ चीज़ें जो इसमें ध्यान रखनी होती हैं वो सबसे पहले ये है कि शुरुआती कोशिका कौन सी होती है। तो शुरुआती कोशिका होती है अंडजन्य कोशिका ओगोनिया। प्रक्रिया शुरू कब होती है, तो प्रक्रिया भ्रूणावस्था में या भ्रूणीय परिवर्धन के समय शुरू होती है। जबकि जो शुक्रजनन की प्रक्रिया होती है उसमें प्रक्रिया 13 से 14 साल जो किशोरावस्था होती है तब से शुरू होती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब कुल कितने विभाजन होते हैं, तो अर्धसूत्री जो ये अंडजनन की प्रक्रिया है इसमें पहले क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है। निषेचन से पूर्व अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा और जब निषेचन हो जाएगा तो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक, परिपक्व पुटक को क्या कहते हैं, परिपक्व पुटक को हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। अब आगे बताएंगे ग्राफियन फॉलिकल्स क्या करते हैं, जो पुटक है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ये सब कुछ हार्मोन्स का श्रावण करते हैं, हार्मोन छोड़ते हैं। और जब हम लोग आगे के चैप्टर आगे के टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे आपको। तो ये प्रमुख चीज़ें हैं अंडजनन के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। आज के टॉपिक में हमने पढ़ा पूरे अंडजनन की प्रक्रिया थोड़ी सी लेंदी है, थोड़ा टफ है टॉपिक है, बहुत आराम से बैठ के समझिएगा। नहीं समझ आएगा नीचे कमेंट करके पूछिएगा, आपकी समस्या का सलूशन किया जाएगा। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। हैव ए नाइस डे।